हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की भर्ती आ गई है। बहुत बड़ी भर्ती है और सबसे बड़ी बात है कि आयु सीमा जो है वो 18 से 25 साल है इसमें। कि जो हमारे साथी ओवर एज वाले हैं, जिनकी आयु ज़्यादा हो गई, अभी तक वर्दी नहीं पा सके हैं, ये एक्चुअली सिविलियन स्टाफ है। इसमें आपको वर्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आप एयरफोर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा एयरफोर्स स्टेशंस पे। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है तो ये देखिए, सब ये वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट्स, ये सब यूनिट्स के अंडर या एयरफोर्स स्टेशंस जो होते हैं उनके अधीन ये वैकेंसी होती है। अब किस प्रकार की वैकेंसी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टेनो ग्रेड 2, स्टेनो कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ, मैस स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, हाउसकीपिंग स्टाफ, HKS, LDC, लॉन्ड्री मैन, वॉशरमैन का वैकेंसी है यहाँ पे। हाउस कीपिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ है। SK सुपरिटेंडेंट स्टोर, LDC, CMTD कारपेंटर की वैकेंसी है। लॉन्ड्री मैन है। हाउसकीपिंग स्टाफ फीमेल के लिए भी है अलग से, सफाई वाली जिसको कहा गया है। आया वार्ड्स सहायिका, ये महिलाओं की वैकेंसी है। वल्केनाइज़र में एक बहुत बड़ा डाउट होता है कैंडिडेट्स को कि ये क्या होता है। तो वल्केनाइज़र एक्चुअली होता है जो टायर रिपेयरिंग प्लांट जो होता है उसमें वल्केनाइज़र का काम होता है, जो टायर का रिपेयर करना, पंचर वगैरह बनाना, ये सब। तो वल्केनाइज़र है। मैस स्टाफ है। कारपेंटर, पेंटर की वैकेंसी है। सभी अलग अलग स्टेशन वाइज वैकेंसी है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप जहां पर आवेदन करना है आपको, वहां सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सी वैकेंसी पे मुझे आवेदन करना है। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी में वो वैकेंसी देखिए कि वो वहाँ पर है या नहीं है, और फिर आवेदन करना है। क्योंकि आप आवेदन कर देते हैं और आपका वहाँ पे वैकेंसी नहीं होती है, आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। बहुत सारे साथियों का ये डाउट होता है कि हम आवेदन तो करते हैं लेकिन हमारा कॉल लेटर नहीं आता। एक सर्विसमैन की भी इसमें वैकेंसी है। अब इसमें देखिए, इसका जो योग्यता है वो देखते हैं क्या है। ये PDF यदि आपको चाहिए तो ये PDF आप हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप एक व्हाट्सअप मैसेज सेंड कीजिए कि एयरफोर्स PDF, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। और पूरा PDF का स्टडी कीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। अब इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट कौन कौन सी है वो देखते हैं हम। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ITI है। अब ITI में एक बड़ा, सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है और टेलर में फॉर्म लगा देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारा जो है कॉल लेटर नहीं आया। देखिए, आप टेलर से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो टेलर का ही आपका ITI होना चाहिए। आपने यदि कारपेंटर से आवेदन किया है तो आपका कारपेंटर का ITI होना चाहिए। पेंटर से किया है तो पेंटर का आवेदन होना चाहिए। ये आपका जो है संबंधित ITI जो है आपका, उसी से संबंधित ITI होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन देखिए, OBC को 3 वर्ष है, SC ST को 5 वर्ष है, और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनको लगभग 10 साल तक का है। एक्स सर्विसमैन का जो है वो भी रिजर्वेशन है इसमें पूरा। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं कोई तो उनके लिए 40 साल, 43 साल और 45 साल ऐसे है। अब इसमें सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या योग्यता है, सबके लिए अलग अलग इसमें बताया गया है कि क्या योग्यताएं हैं इसमें। अब MT सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, OT देखिए। अब OT जो है उसमें यहाँ पर ड्राइवर से यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो ड्राइवर में सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। तो यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी, यहाँ पर लाइट एंड हैवी दोनों का आपके पास होना चाहिए। तो ये पूरा आपको स्टडी करना है। कुक के लिए आपको देखिए, डिप्लोमा इन कैटरिंग का यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड विद अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कैटरिंग। यानी आप सिर्फ जैसे BSF CRPF में या SSB में आप फॉर्म लगाते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर, वैसा इसमें नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको डिप्लोमा चाहिए कैटरिंग का या होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। पेंटर जो है उसमें कहा है कि ITI होना चाहिए, और कारपेंटर में भी ITI होना चाहिए।
वार्ड सहायिका जो है उसमें क्या है, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज आया इन हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में आया का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हॉस्पिटल से बन सकता है, लेकिन जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो आपको कोर्स होता है उसका। हाउस कीपिंग स्टाफ में देखिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लॉन्ड्रीमैन में 1 ईयर एक्सपीरियंस है एज धोबी फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। तो आपका लॉन्ड्रीमैन का या लॉन्ड्री से आपका धोबी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप पूरा देख सकते हैं, पूरा आप इसका स्टडी कीजिए कैसे होगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा आपका। रिटन टेस्ट में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथ होगा, इंग्लिश और जीके होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। अब लास्ट डेट क्या है, तो रोजगार समाचार में पब्लिश होने के बाद 30 डेज़ तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपको पूरा रोजगार समाचार में आपको देखना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है वो सब बताया गया है। प्रोफोर्मा फॉर एप्लीकेशन, ये प्रोफोर्मा जो है आप इस PDF से आप निकाल सकते हैं, इसमें फिल कर सकते हैं, इसको आप टाइप करवा सकते हैं, या मार्केट में भी ये फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप लेके फिल कर सकते हैं। और यदि आपको ये गूगल से निकालना है तो गूगल पर आप ये नंबर डालेंगे, इसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरी ताकत लगा दीजिए। आप यदि ओवर एज हो गए, किसी वजह से आपको वर्दी नहीं मिल सकी और आप भी जुड़ना चाहते हैं एयरफोर्स के साथ में, तो अब पूरा ताकत झोंक दीजिए। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है। वर्दी को हर हाल में पाना है। यहाँ पर वर्दी नहीं है, सिविलियन स्टाफ है, लेकिन वर्दी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम वर्दी बोल रहे हैं। जय हिंद।